विभीषण जी, सुग्रीव जी, नल, नील, अंगद सब लोगों ने मनोहर मनुष्य के रूप बना लिए ताकि अयोध्या के वासी वानर रूप से डरे ना, और सुंदर अयोध्या के दर्शन प्रभु उनको करा रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 8 और 9 पे हैं। अब वहाँ पे मुनि वशिष्ठ जी आते हैं तो प्रभु उनके दर्शन कराते हैं सब लोगों को, सखाओं को, और कराते हुए कहते हैं कि हे सखाओं सुनो, ये हमारे गुरुदेव हैं और आप सबको मुनियों को हमेशा सर नवाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके चरणों में उनकी चरणों की रज को धारण करके सेवक बनकर रहना चाहिए। अब वो कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से हमने राक्षसों का अंत किया, इन्हीं की दी सीख थी सारी की सारी। और फिर मुनि को कहते हैं कि हे मुनि, ये सब मेरे सखा हैं, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, इन्होंने अपने जन तक को हार दिया मेरे लिए और रावण के साथ लड़ गए मेरे साथ युद्ध में, और ऐसे इन्होंने मेरे लिए युद्ध किया। ये सब मुझे भरत जी के समान प्यारे हैं। और मुनि श्रेष्ठ ने सब लोगों को रामचंद्र जी जैसा ही आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने सबको माँ कौशल्या से मिलवाया, और माँ कौशल्या सबको बहुत प्रेम और आशीर्वाद से कहती हैं कि आपने मेरे पुत्र मेरे राम का इतना साथ दिया है, आप सब मुझे बिल्कुल उसी के समान प्यारे हो। और इस तरह से आशीर्वाद लेकर के फिर प्रभु अपने महल की ओर चलते हैं, और महल में जाते हैं तो आकाश से फूलों की वर्षा की जा रही है। और उस वक्त वो जहाँ जहाँ चल रहे हैं, अयोध्या की जिस गली में जाते हैं वहाँ चौक पुराए जा रहे हैं, बंधनवार लगाए गए हैं, लोगों ने घर के बाहर कंदील लटकाए हैं, वो सुंदर सुंदर सजावटें कर रहे हैं। जगह जगह जैसे शरबत बांटा जाता है, बांटा जा रहा है, पर साथ के साथ जो तराई करी जाती है रोड की, वो भी ऐसे द्रव्यों से करी जा रही है जो शोभनीय है, जो खुशबू से भरे हुए हैं। और ऐसे वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो प्रभु के नाम के कलश अपने घर के बाहर रखती हैं, बार बार उनकी आरती करती हैं, और बार बार उस विरह के, उस जो रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास का जो वो जो प्रतीक्षा थी, वो जो वियोग था, उसके चले जाने का, उसके खत्म हो जाने का जश्न मनाने के लिए बहुत प्रसन्न हो जाती हैं कि अब रामचंद्र जी नामक सूर्य जो है वो इस अयोध्या में हमेशा चमकेगा, और उनका जो वियोग था वो रात्रि अब टल जाएगी। वहाँ अयोध्या का जो माहौल था, लोगों के प्रति जो रामचंद्र जी के भाव थे और लोगों के अंदर जो रामचंद्र जी के लिए था, शेष जी, सरस्वती जी, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। फिर शिव जी कहते हैं मनुष्य तो क्या ही वर्णन कर लेगा। ऐसा लगता है मानो कि जो नगर के स्त्री पुरुष सब एक समय अनाथ हुए थे, वापस अनाथ हो गए और रामचंद्र जी के महल उनसे मिलने चल दिए।